डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बा बाखैरत होंगे। मे ऑल ब्लेस यू ऑल। So I welcome you all in today's lecture where I am discussing with you the मैं कह रहा हूँ कि where I am discussing with you the chapter metals and non-metals. In this chapter, I was discussing from yesterday that's extraction of metals, how metals are extracted, which is titled here as metallurgy or which is studied under the title metallurgy. तो कल मैंने आपको बोला था extraction of metals में कि ये जो extraction of metals होता है, this process हम कहेंगे कि this industrial application it involves 3 steps. इसके अंदर 3 steps आते हैं। पहला जो स्टेप था वो था कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा स्टेप है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल। कल वाले लेक्चर में मैंने जो 2 स्टेप्स है कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर और कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल ये मैंने डिस्कस किए हैं। नाउ इन टुडेज लेक्चर, आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थर्ड स्टेप दैट इज रिफाइनिंग of impure or crude metals. So first of all, let's know what's refining or purification of metals. आप refining कीजिए कहिए या purification of metals कहिए, they are one and the same thing. So metals extracted from various methods, they contain some impurities, thus they are required to be refined. Now it's clear to you that we obtain the metals from various methods. There are some impurities with them, so they are required to be refined. This process is here termed as refining or purification of metals. So in the refining or the purification of metals, we are going to discuss an important process of refining that is termed here as electrolytic refining. Electrolytic refining of metals. So what's electrolytic refining of metals? इस process के अंदर क्या होता है? In this process, a lump of impure metal and a thin strip of pure metal, they are dipped in the solution of a metal to be refined. Okay? तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है? हम 2 स्ट्रिप्स लेते हैं, एक हम प्योर मेटल का स्ट्रिप लेते हैं, दूसरा मान लीजिए हम इम्प्योर मेटल का स्ट्रिप लेते हैं। स्ट्रिप आपको समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रोड मान लीजिए आप, उनको हम डिप करते हैं एक सोल्यूशन में। लेकिन वो सोल्यूशन हम किसका लेते हैं? वो सोल्यूशन भी हम मेटल का लेते हैं जिस मेटल को हमने रिफाइन करना है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द सोल्यूशन, जब उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस विल हैपन। वहाँ पे आयन्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ए लंप ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल पर ही, प्योर मेटल के स्ट्रिप पर ही बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमें क्या होता है, ये जो हम कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है और हमें प्योर मेटल मिलता है। और एक और बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इन दिस प्रोसेस ये जो इम्प्योर मेटल होता है, इट इज़ यूज्ड हियर एज एन एनोड एंड प्योर मेटल इज यूज्ड हियर एज ए कैथोड। अब चूंकि आपको ये समझना है एग्जाम्पल के थ्रू, ये तो यहाँ पर लिखा है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हम कॉपर को किस तरह रिफाइन करते हैं? तो ये एक टैंक है, ठीक है, जो यहाँ पर डायग्राम बनी है। इस टैंक के अंदर मैंने सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मैंने लिया क्योंकि कॉपर को रिफाइन करना है। तो इसमें मैंने 2 स्ट्रिप्स लिए हैं। एक है प्योर स्ट्रिप, ये वाला मान लीजिए, दिस इज हियर द प्योर मेटल स्ट्रिप, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है जो थोड़ा शेडेड है या ब्लैक कलर का है, दिस इज इम्प्योर मेटल स्ट्रिप। ये आपको याद रखना है। दिस impure metal strip is connected with the positive pole of the battery and this pure metal strip is connected with the negative pole of the battery. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो impure metal strip है, it acts here as an anode and this pure metal strip it acts here as a cathode। ठीक है, इतना तो समझ आया ना आपको? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब हम की को ऑन करते हैं, when the key is pressed, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। ये आपको पता है, जब सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ठीक है। क्योंकि ये प्योर कॉपर मेटल है, ये इम्प्योर कॉपर मेटल है, तो यहाँ से भी हमें कॉपर पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे, यहाँ से भी हमें कॉपर पॉजिटिव आयन्स मिलेंगे। दोनों से हमें मिलेंगे कि दोनों किसके बने हैं? कॉपर के बने हैं। इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है? दिस वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड दिस वन इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव। अब चूंकि नेगेटिव वाला जो होगा वो किसको
अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? और इसी तरह जो पॉजिटिव वाला होगा, वो नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो इस प्योर मेटल स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो यहाँ की तरफ जाएँगे। अब चूँकि यहाँ से हमें कॉपर पॉजिटिव जो हमें चाहिए, वो यहाँ इस इम्प्योर मेटल से निकलेगा और वो डिपॉज़िट हो जाएगा प्योर मेटल स्ट्रिप के पास। और जो इसके साथ ही इम्प्योरिटीज़ होंगी, यानी हम कहेंगे कि जो इसके साथ ही इम्प्योरिटीज़ थी, ये लंप थी या मड था, वो थोड़ा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। सिंपल सी रिएक्शन मैंने दी है, यानी जो प्योर कॉपर है होगा, दैट मीन्स दैट विल लूज द 2 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर पासिंग द आयन, और वो कॉपर आयन बन जाएगा, ठीक है? और इसी तरह जो Cu2 पॉजिटिव था, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक? तो इस प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर हमें क्या होता है? यहाँ पर हमें कॉपर मिलता है एंड कॉपर यहाँ पर डिपॉज़िट होता है एट द कॉपर स्ट्रिप, यानी जो प्योर कॉपर मेटल स्ट्रिप था, वहाँ पर ये कॉपर डिपॉज़िट होता है। गॉट इट हियर? इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, यू नीड फोकस ऑन इट। थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, यू विल गेट इट। तो फिर मैं यहाँ पे दोहराऊँ कि इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा 3rd स्टेप, दैट वाज़ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल, सो जिसको हम प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड किया? वी अंडरस्टूड द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। व्हाट्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये भी मैंने बोल दिया आपको। तो इसमें हमने बेस्ट एग्जांपल ली कॉपर की। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।